श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य का शरीर प्राप्त करना अर्थात मनुष्य के रूप में जन्म लेना, यही बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान की। तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है, कबहुँ करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु अर्थात अकारण कृपा करने वाले प्रभु कभी कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं जीव को कि लो, अब तुमको अपने जीवन में उन्नति के शिखर तक जाने का एक आधार मैंने दे दिया, एक यंत्र दे दिया, ये मनुष्य का शरीर, जिसमें तुम जितना चाहो अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो, भगवत भक्ति कर सकते हो, सबकी सेवा कर सकते हो। तुम्हारी सेवा के द्वारा परमात्मा प्रसन्न होकर के तुमको अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, सफलता प्रदान करेंगे। तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सबके लिए परम उपयोगी सिद्ध हो जाएगा। इन सब कार्यों के लिए मनुष्य का शरीर प्रभु देते हैं और साथ साथ देते हैं इस दैवी कार्य के लिए दैवी संपदाएं। मनुष्य अपने इसी पांच भौतिक शरीर में जो चेतना प्रभु ने दी है, उससे संयुक्त होकर के इसी पांच भौतिक शरीर के द्वारा दैवी कार्य कर सकता है। इसी दैवी कार्य के साधन के लिए दैवी संपदाएं देते हैं, जैसे तुम सबकी सेवा का दिव्य कार्य करो और सबको सुखी बनाओ। तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। तो पात्रता के भेद से ही कोई कार्य होते हैं। हर कोई दैवी कार्य, हर कोई सेवा कार्य नहीं कर सकता है, उसके लिए दैवी संपदा चाहिए। वो दैवी संपदाएं गीता जी के 16वें अध्याय में प्रभु ने कही हैं। जिनको भगवान अपने विशेष कार्य के लिए जन्म देते हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए, किसी विशेष विशाल समाज की सेवा के लिए, किसी विशिष्ट कार्य के लिए, उनको भगवान भय का सर्वथा अभाव प्रदान कर देते हैं। गीता जी में तो भगवान ने कहा ही है, वाल्मीकि रामायण में भी कहा है, विभीषण की शरणागति के प्रसंग में, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान ने विभीषण की शरणागति के प्रसंग में कहा है कि आप लोग विभीषण के ऊपर शंका मत करो। जो एक बार मेरी शरण में आकर के तवास में अर्थात प्रभु में आपका हो गया, ऐसा अंदर से बोल देता है, तो सच्चाई से बोल रहा है, तो मैं उसको एकदम निर्भयता प्रदान कर देता हूँ। भय का नाश हो जाता है उसके जीवन में, जिससे आप कह सकते हैं भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, और महाराज सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान और गुरुजनों की पूजा, उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। मन, वाणी
और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देने का स्वभाव, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा नहीं करने वाला स्वभाव, सब प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। महाराज, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि, भीतर की शुद्धि, और किसी में भी शत्रु भाव नहीं होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये सब दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। भक्तों, ये 3 श्लोकों में ठाकुर जी ने कहा है। 16वें अध्याय के प्रारंभ के 3 श्लोक, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य भारत। ये 3 श्लोक प्रभु ने बोले हैं। उन्हीं का पूरा पूरा भाव मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, जो पहले आपको बताया कि ये गुण दैवी संपदा नाम से महान आत्माओं को प्राप्त होते हैं, जिनसे भगवान विशेष सेवा कार्य लेना चाहते हैं, उनको ये दैवी संपदाएं प्राप्त होती हैं, वही कर पाते हैं। नहीं तो महाराज, जहाँ बुराई कोई करना शुरू किया, निंदा करना शुरू किया, साधारण व्यक्ति अपना आपा खो देता है, भागता है, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमसे ये सब काम नहीं होगा, सेवा कार्य नहीं होगा। और जो महान दैवी संपदाओं को लेकर जन्म लिया है, उसको तो रोजाना लाखों गाली, लाखों निंदा सहन करके भी अपने सेवा कार्य में, राष्ट्र हित में, जनहित में, धर्म के सामान्य और विशिष्ट सभी कार्यों में संपूर्ण सहायता देते हुए आगे बढ़ते जाना है, दूसरों को भी बढ़ाना है और समष्टि के लिए हित साधन करवाना है। ऐसी दैवी संपदाएं ग्रहण करके जो दैवी आत्मा जन्म लेते हैं, वो कभी साधु वेश में, कभी राजनेता के वेश में आ सकते हैं। और जिनका चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, स्वामी करपात्री जी, ये एक दैवी संपदा संपन्न महापुरुष थे। इसलिए ये सदा स्वार्थहीन होकर सबके कल्याण की बात सोचते थे। सामान्य व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता है। सामान्य व्यक्ति स्वार्थ युक्त रहता है, परमार्थ और सबके कल्याण की बात नहीं सोच पाता है। और इस कार्य में अकेले कहाँ कहाँ तक अपनी बात पहुँचाएंगे। तो पहले आवश्यकता होती थी समाचार पत्रों की, मासिक पत्रिकाओं की। वैसे कल्याण मासिक पत्रिका के द्वारा महापुरुषों ने इस कार्य को किया,
जिनमें श्री पोद्दार जी महाराज, राम सुखदास जी, जय दयाल गोयंदका जी, श्री राधा बाबा आदि बहुत लोग थे। एक समाचार पत्र निकलता था बहुत प्राचीन काल में, आज भी है वो, सन्मार्ग। तो इसी कार्य के लिए, अपने विचारों को सर्वत्र पहुंचाने के लिए, ये संवत 1996, अब चल रहा 2080, मतलब 84 वर्ष पहले, सन्मार्ग नाम का मासिक उस समय प्रकाशन हुआ था, और फिर साप्ताहिक सिद्धांत भी। सिद्धांत केवल विचार पत्र ही था, और महाराज सन्मार्ग तो मासिक पत्र था। तो इन सब को श्री करपात्री जी महाराज ने प्रारंभ किया, सन्मार्ग को भी सिद्धांत को भी। इनका उद्देश्य कोई धनार्जन के लिए नहीं था, उस स्वार्थ के लिए नहीं था। ये भूली हुई जनता को मार्ग दिखाने के लिए सन्मार्ग था, ज्ञान कराने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा उत्थान कैसे होगा, इन सब बातों को समझाने के लिए श्री स्वामी करपात्री जी ने इसको प्रारंभ किया था। और इन्हीं दोनों कार्यों पत्रों के द्वारा फिर आगे बढ़ते हुए संकीर्तन, मीमांसा एवं समाधान नामक 2 पुस्तकों और उनके अतिरिक्त श्री भगवत तत्व ग्रंथ की रचना की, जिससे विद्वानों को बड़ा लाभ हुआ। और कुंभ मेलों में, जैसे प्रयाग कुंभ, 4 जो मुख्य कुंभ हैं उन सब में, और 5वां श्री वृंदावन धाम का कुंभ होता है 12 वर्ष बाद, इन सब में महाराज जी जाते थे और संत समाज को जागृत करते थे, और कहते थे कि जो धर्म संघ की स्थापना की गई है उसका कोई स्वार्थ का कार्य नहीं है, सारी जनता को धर्म संयुक्त करना है, मानव धर्म, आत्मा का धर्म सबसे ओतप्रोत करके, इनको जागृत बना करके, इनके हृदय में धर्म की स्थापना करके, भगवदीय कार्य करते हुए इनको आगे बढ़ाना है। तो महाराज जी का ये कार्य बड़ा परोपकार का था, बहुत भक्ति का था, धर्म का कार्य था। तो जो कार्य उस समय इन पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हुआ करता था, उससे भी बहुत तीव्र इस कार्य को करने के लिए भगवान ने ऐसे वैज्ञानिकों को जन्म दिया, जिन्होंने इंटरनेट के द्वारा इस कार्य को बहुत तीव्र गति प्रदान कर दी। इसलिए आज इंटरनेट के द्वारा संतों का प्रवचन, धर्म का उपदेश और भक्त भगवंत चरित्र, नाम संकीर्तन, जहाँ कहीं यज्ञ हो रहे हैं उन सब की सारी बातें, ये सब लाभ जनता को मिलता है। हाँ, यदि किसी ने इनका दुरुपयोग कर दिया तो वहाँ सावधान होना पड़ेगा हमको। जैसे पत्र पत्रिकाओं का उपयोग हुआ था लोगों के कल्याण के लिए, अब किसी ने उसका दुरुपयोग किया तो उससे तो बचना पड़ेगा। ऐसे ही इंटरनेट का किसी ने दुरुपयोग किया तो हम उसके दुरुपयोग में क्यों संयुक्त हों, हम उससे हटकर के सदुपयोग की तरफ ध्यान दें। ये हमको अपनी सावधानी रखनी पड़ेगी। महाराज जी ने धर्म संघ की स्थापना की, जो अखिल भारतीय रूप ग्रहण किया धर्म संघ, और महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य जी,
जिनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ क्यों, उसमें हर बात का क्यों का उत्तर लिखा हुआ माधवाचार्य जी का। तो इन लोगों ने भी अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। भक्तों, ऐसे अनेक महापुरुषों को भगवान ने धरती पर भेजा था जो स्वामी करपात्री जी के साथ लग गए और इस कार्य को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। विशिष्ट सहयोगी जो थे महाराज जी के, स्वामी करपात्री जी के, वे थे पूज्यपाद श्री स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी, जिनका मिलन सन 1930 ईस्वी में मेरठ जनपद के गाधी नामक ग्राम की अमराई में हुआ था। बड़े वीतराग ब्रह्मनिष्ठ तपोमूर्ति श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज थे। कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज से मिलकर के स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए करपात्री जी। बड़ी मित्रता हो गई। मित्रता में केवल भक्ति, धर्म, परमार्थ यही एक मुख्य कारण था। इन लोगों का न तो कोई व्यावसायिक उद्देश्य था, न कोई सांसारिक स्वार्थ का उद्देश्य था। ये दोनों ही लोग महाराज एक से एक महान पुरुष थे। दोनों की पैदल धर्म यात्राएं, धर्म प्रचार, धर्म संघ के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भारत में जगह जगह सत्संग हुआ करते थे। स्वामी करपात्री जी और स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी दोनों इतने एक साथ रहने वाले, एक साथ चलने वाले प्रेमी थे, भगवान के भेजे हुए प्रभु के सेवक थे कि आप कह सकते हैं एक प्राण दो देह थे। धर्म संघ की सेवा के कार्य को दोनों लोगों ने मिलकर तीव्र गति से बढ़ाया। इतना परस्पर त्याग, तपस्या और परस्पर प्रेम, सौहार्द, आत्मीयता थी कि लोग खुश होकर के बोलते थे कि इनका अद्भुत नेह एक प्राण दो देह है। देखने में दो हैं, वैसे दोनों लोगों का एक ही विचार है। दोनों महान उच्च कोटि के महात्मा हैं। और कई लोग तो कहते थे भाई ये सतयुगी पुरुष हैं, ये अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं जन्म लिए हैं। उस समय इनमें से किसी का आश्रम नहीं था भक्तों, शुद्ध परमार्थ के कार्य में लगे रहते थे। आश्रम बाद में बने इनके। और सत्संग, धर्म प्रचार के साथ साथ यज्ञ का भी कार्य बहुत कराया इन लोगों ने। धर्म संघ की शाखा सभाओं में वृद्धि हुई तो धर्म संघ के पावन संकल्प से होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों की भारतवर्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक धूम मची। आप ये मत समझना कि यज्ञ कोई स्वार्थ के लिए होता था, नहीं, विशुद्ध परमार्थ का। उसमें कथाएं, भगवान नाम और हवन, सत्संग ये सब होते थे, जिसके द्वारा जनता का कल्याण होता था और जागरण होता था, अर्थात चेतना जागृत की जाती थी। कहीं सहस्र चंडी यज्ञ हुआ तो कहीं शतमुख कोटि होमात्मक महायज्ञ हुआ। और महाराज कहीं रुद्र महायज्ञ, कहीं लक्ष्य चंडी महायज्ञ। इन यज्ञों के साथ साथ सत्संग, नाम कीर्तन और लोगों में जन जागरण, धार्मिक जागरण की भावना प्रदान करने की बहुत सशक्त योजना थी महाराज जी की। और यज्ञों के माध्यम से जनता को एकत्र करके फिर अपना उद्देश्य जो होता था वो महाराज जी बताया करते थे, जिससे सब लोग धर्म में लगें और सावधान हो करके जो विधर्मियों का शासन उस समय चल रहा था उनके कुसंग से बचें। ये महाराज जी का उस समय कार्य चल रहा था।
अब भारत में कहाँ कहाँ यज्ञ इस प्रकार के हुए हैं तो बता पाना संभव नहीं है। पूरे भारत में हुए थे, आप ये समझिए। तो जैसे मेरठ में, सोनीपत में, गढ़मुक्तेश्वर में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, उदयपुर, बम्बई और ऐसी बहुत जगहों पर यज्ञ के द्वारा विशाल विशाल जन समुदाय एकत्रित होता था। और उस जन समुदाय में श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज और करपात्री जी महाराज के महान धार्मिक विचारों का इस प्रकार से श्रवण करके जनता भक्ति में लगती थी, धर्म के कार्य में लगती थी। लाखों लाखों लोग एकत्रित होते थे इन यज्ञों के माध्यम से। और महाराज जी ने यज्ञों के माध्यम से अपने प्रचार कार्य को भी बहुत अच्छी तरह से सक्षमता के साथ जनता में पहुंचाया, जागरण किया, जागृति प्रदान की सबको। आप समझिए कि चारों युग के धर्म उस समय प्रकट हुए थे। यज्ञ भी होता था, ध्यान भी होता था, कीर्तन भी होता था, सत्संग, सेवा, सब कार्य होते थे। और फिर महाराज जी ने कुछ अपने धार्मिक नारे, उद्घोषणाएं बनाई, जैसे धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो एवं विश्व का कल्याण हो। तो अपने पवित्र संकल्प के द्वारा उस समय महाराज लाखों रुपए रोजाना खर्च होता था, इतने विशाल कार्यक्रम होते थे। पूरा भारत, कैलाश से कन्याकुमारी तक, अमरनाथ से गंगा सागर तक, संपूर्ण भारत में इन यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा वैदिक संस्कृति एवं धर्म का शंखनाद फूंका इन महापुरुषों ने। और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और फिर उसके बाद हर हर महादेव ये करके संत लोग अपनी मंगलमयी पवित्र भावना को जनता के सम्मुख प्रकट करते थे और जनता के अंदर जागृति प्रदान करके पूरा वातावरण धर्ममय बना देते थे। उसके बाद श्री महाराज जी ने गोवध बंदी का कार्यक्रम प्रचार के रूप में छेड़ दिया। लोगों में ये जागृति, ये चेतना प्रदान करना शुरू किया कि गौ केवल एक उपयोगी पशु ही नहीं है, अरे वो भारतीय संस्कृति में हमारी माँ बताई गई है, वह अवध्य है। और भारत की पुण्य भूमि पर गोवध होता है तो ये दुख की बात है। स्वामी जी ने इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार किया, उनकी अंतरात्मा व्यथित हो उठी। इसलिए धर्म संघ के कार्यक्रम में उन्होंने गोरक्षा को भी सम्मिलित कर लिया और तत्कालीन विदेशी सरकार से गोवधबंदी की मांग प्रस्तुत की। साथ ही ये दृढ़ संकल्प भी व्यक्त किया कि जब तक धर्म प्राण देश भारत की पुण्य भूमि पर गोवध का काला कलंक दूर नहीं हो जाता, तब तक यदि मोक्ष भी मिले तो उसे स्वीकार नहीं करूंगा। अर्थात मुझे अपनी पवित्र भारत भूमि पर गोवध का कलंक स्वीकार नहीं है। जब तक भूमि पर गऊ का रक्त गिरेगा तब तक मैं मोक्ष भी नहीं स्वीकार करूंगा। महाराज करपात्री जी की भावना इतनी पवित्र थी कि जनता का पूरा सहयोग मिला। गौ माता का सम्मान लोगों में प्रकट किया महाराज जी ने। कितने तो अज्ञान के कारण, सत्संगहीनता के कारण केवल कुत्ता ही पालते थे। आज भी सत्संगहीन लोग ऐसे हैं जो कुत्ता ही पालते हैं।
गौ पालने की बात न सोचते हैं और न इस विषय में उनकी कोई रुचि होती है। लेकिन महाराज जी ने इतना प्रचार किया, गो पालन, गो सेवा, गोवध का विरोध इतना किया कि कई धर्मात्मा लोग गाय का पालन शुरू कर दिए। और महाराज जी ने कहा जब तक सरकारी स्तर पर गो हत्या बंद नहीं होगी तब तक पूरा समाधान नहीं होगा। लेकिन जनता में जागृत कर दिया कि गो हत्या का संपूर्ण विरोध हम लोग करेंगे, गो पालन करेंगे, गो रक्षा करेंगे। और इसका प्रचार प्रसार किया गया व्याख्यान के द्वारा, वक्तव्य के द्वारा, लेख के द्वारा, यज्ञों के द्वारा। और जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से धर्म युद्ध महाराज जी का चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति। ब्रिटिश गवर्नमेंट से धर्म युद्ध महाराज जी का चल रहा था कि हमें अपने पवित्र धर्मभूमि भारत में गो हत्या नहीं स्वीकार है। तो इस कार्य में बहुत से संत लोग लग गए थे महाराज जी के साथ। पहले तो कृष्ण बौद्धाश्रम जी ही केवल थे महाराज जी के साथ, फिर तो बिना किसी संप्रदाय विचार के, बिना किसी पंथ के विचार के सब संत लोग महाराज स्वामी करपात्री जी के साथ हो गए। और इस आंदोलन को बहुत बल मिला। इस आंदोलन के साथ साथ धर्म की बातें, सत्संग की बातें, प्रभु की भक्ति की बातें, नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत भक्ति के ग्रंथों का पाठ, रामायण का पाठ, वेद का पाठ, वेद मंत्रों का उच्चारण, ये सब साथ साथ यज्ञ में होता था। इसलिए जनता को बड़ा कल्याण हो रहा था। स्वामी करपात्री जी का अवतार ही हुआ था परमार्थ के लिए। तो आगे इस विषय में आपको और सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।